हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी हिमाचल में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। पब्लिक आउटरीच हुआ है डॉक्टर के अगेंस्ट। एंड उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है, कैसे मिस कम्युनिकेशन कैसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग फॉर 36 आवर्स कंटिन्यूसली, या फिर 24 से 36 आवर्स की जो ड्यूटी रहती है, एंड कैसे चीज़ें आपके खिलाफ जाती हैं इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, उसके ऊपर ये वीडियो है। देखिए, मैं कोई यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट जो मेरे अपने ग्राउंड रियलिटी है, जो फील्ड में रियलिटी है, मैं उसके ऊपर बेस्ड वीडियो बना रही हूँ। बिकॉज जो कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं एज मेडिकल स्टूडेंट्स, एंड जब हम प्रैक्टिस करने निकलते हैं स्पेशली सरकारी तंत्र में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में एज डॉक्टर्स जब हम सर्व करते हैं, तो बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं। एंड जो आजकल के ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आउटरीच है। एंड मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ सर्विंग इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर ऑलमोस्ट 13 years नाउ। एंड जब मैं प्राइवेट में भी काम करती थी, तब भी तब मैंने देखा है, बल्कि लोग पैसे भी देते हैं, आपको पे भी करते हैं। एंड उस टाइम इतना ज़्यादा ये नहीं रहता था, पीपल वर ग्रेटफुल। ठीक है, तो जो अभी एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं, नए पास आउट डॉक्टर्स हैं, तो कम्युनिकेशन लेवल पे जहाँ हम प्रॉब्लम आ जाती है, तो हिमाचल में इसको बताया गया है, जो उंगली डाल के थोड़े ना चेक करूँगा मैं, इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। एंड एक तरह से ये उंगली कांड बना दिया गया है। एंड इसीलिए मेरा आपने बाहर थंबनेल भी देखा होगा, कि जो पब्लिक आउटरीच अगेंस्ट डॉक्टर्स ऑन फेमस और इनफेमस, अनफॉर्चुनेटली, द उंगली सिनेरियो है ना। तो ये बेसिकली हुआ क्या है, क्या क्या फ्लॉस है, इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है। एंड बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर मैनी ईयर्स, थ्रू माय एक्सपीरियंसेस, आई विल टेल यू कि यार आप लोग कहाँ गलत जा रहे हो एज मेडिकल स्टूडेंट्स, एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, कि हम कहाँ पे चीज़ें लैक कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा नटशेल में बात कर लेते हैं। बाकी देखिए, जिसको डिटेल्स जाननी होंगी वो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आपके पास आ जाएगा। जब आप ये वाली चीज़ डालेंगे ना सर्च बॉक्स में, तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, मतलब इस चीज़ को ना बड़ा ही सनसनीखेज बना दिया गया है कि यार, मतलब आई डोंट नो हम लोगों की ह्यूमैनिटी कहाँ ख़त्म हो गई है। लोगों को व्यूज़ के चक्कर में चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, एंड बहुत ही अगली सा, मतलब इस जो सिचुएशन में बहुत ही अगली सी एक और सिचुएशन पनप गई है। ठीक है, तो देखिए, मैं इसमें एक न्यूट्रल रह के दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करूंगी। एज जनरल पब्लिक उनकी क्या थिंकिंग रहती है, एज मेडिकल प्रोफेशनल मैंने क्या फेस करा है, एंड रिगार्डिंग दिस डॉक्टर जिनके ऊपर ये सारी पब्लिक आउटरीच आई है। तो चलिए, तो सबसे पहले हुआ क्या था कि चंबा का जो एक तीसा अस्पताल है, एक तीसा जगह है, तो वहाँ पे एक लेडी 11:30 साढ़े 11 बजे जाती हैं। एंड वहाँ पे वो रात के टाइम एक वीडियो को अपलोड कर देती हैं, जो कि वीडियो मॉर्निंग तक वायरल हो जाता है। अब उस वीडियो में उन लेडी ने ये कहा कि उनकी 2.5 साल की बच्ची को वो लेके गई थी, जिसको कि जो उनकी लैंग्वेज में मैं बात करूँगी, साधारण व्यक्ति की लैंग्वेज में, कि प्राइवेट पार्ट्स में जलन हो रही थी, एंड उसकी पॉटी में खून आ रहा था। ठीक है, अब यही कंप्लेंट के साथ जब वो इमरजेंसी में जाती हैं, और ये कंप्लेंट उनको 3 days से थी, एंड जब इमरजेंसी में 11 साढ़े 11 बजे उनको थोड़ी सी घबराहट हुई कि बच्चे को मेरे को दिखाना है, तो वो तीसा हॉस्पिटल में जाती हैं। तो वहाँ पे नर्स थी ऑन ड्यूटी, तो नर्सिंग ऑफिसर। तो वहाँ पे जब उनकी कन्वर्सेशन हुई, तो उन्होंने फ़ोन किया डॉक्टर ऑन ड्यूटी पे, बल्कि डॉक्टर का नाम भी इस केस में इतना उछाला गया है। मतलब आप सोचिए, मतलब डॉक्टर को नाम के साथ इतना बदनाम कर दिया गया है। एंड वहाँ पे जब वो पहुँची है, तो नर्स ने ऑन मेडिकेशन, ऑन कॉल जिसको हम बोलते हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने ऑन कॉल मेडिकेशन लिखवा दी जो एमओ ऑन ड्यूटी थे। तब उसके बाद क्या सीन हुआ कि जब वो आपस में लेडी ने कहा होगा कि डॉक्टर साहब क्या खुद नहीं आएंगे, खुद चेक नहीं करेंगे फिजिकली,
तो वहाँ पे जो डॉक्टर ने कन्वर्सेशन करी अपने नर्सिंग ऑफिसर के साथ, तो कई बार हमारे फ़ोन्स की वॉल्यूम थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, तो उस लेडी को सुना कि मैं उँगली डाल के थोड़े ना चेक करूँगा। तो इस चीज़ को उँगली डाल के थोड़े ना चेक करूँगा, इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर लिया गया उस लेडी के द्वारा, एंड बीइंग अ मदर शी गॉट सो अफेक्टेड, शी वाज़ लिटरली क्राइंग बिकॉज़ अगर हम इसको देखें मतलब जोड़ के, जो कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं ना, क्योंकि पब्लिक है, एक सिंपल औरत है, गाँव की एक औरत है, तो उँगली डालने वाला मतलब यहाँ पे कुछ और ही नेगेटिव सेंस में उन्होंने ले लिया। बल्कि हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, जो भी आपका पर रेक्टम एग्ज़ामिनेशन होता है, तो इसमें मतलब ये बड़ा कॉमन है। राइट, तो जब भी ब्लीडिंग आ रही होती है आपका एनएस से, तो उसमें आपका हमेशा वो चेक करते ही हैं ग्लव्स पहन के, बल्कि इवन वी एज डेंटल स्टूडेंट्स हमने अपने जब हमारी सर्जरी पोस्टिंग्स रहती थी तो वहाँ पे हम देखते थे, हमारा जो कोलैबोरेटिव हॉस्पिटल था तो हम वहाँ जाते थे, केसेस देखते थे। आई स्टिल रिमेंबर, एक मेल पेशेंट था, हमारे सर्जरी के सर थे, उन्होंने हमें दिखाई थी ये चीज़ें। एंड मतलब ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कॉमन चीज़ है, बट जो गाँव की पृष्ठभूमि से आते हैं, या फिर जैसे मैं बताती हूँ कि हमारा 70% हमारा हिमाचल रूरल है, तो वहाँ पे जो जनरल बोलचाल की भाषा है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, एंड उनके मीनिंग भी डिफरेंट हो जाते हैं जब हम सेम चीज़ को देखिए डे ओपीडी में जब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो बल्कि हमें खुद सिखाया जाता है जब हम मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और पेशेंट्स भी जब देखिए डे ओपीडी में आते हैं ना, तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जब हम अगर हम उनके सामने वर्ड्स यूज़ करेंगे कि हमें फिंगर चेक करना है, या फिर हमें पर रेक्टल एग्ज़ामिनेशन करना है, तो उसमें फिर जब उनको हिंदी में वो कहते हैं ये क्या होता है? फिर उनको हिंदी में समझाया जाता है कि उँगली डाल के चेक किया जाएगा कि जहाँ से आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो उस एरिया में कहीं मस्सा तो नहीं है, कहीं पे आउटग्रोथ तो नहीं है, कहीं पे जब हम मॉर्फोलॉजी चेक करेंगे उस एरिया की, कि कहीं से जब हम अंदर डाल के भी चेक करते हैं ना, तो हमें यही चीज़ें देखनी होती हैं कि कहीं से प्रेसिंग तो नहीं हो रही है, हमारा मतलब आर्टीरियल ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो उस टाइम डे ओपीडी में आपके पास टाइम होता है, पेशेंट आपसे खुद पूछता है, लेकिन जब हम कन्वर्सेशन आपस में कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम रूटीन प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो ये जनरल पब्लिक के शब्द हो जाते हैं कम्युनिकेशन करने के डे में। लेकिन नाइट में क्या रहता है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कई बार अब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो खाना खाने गए थे, एंड पेशेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट क्या बोल रहा है, अगर वो खाना खाने भी गए थे तो उनको बोलना चाहिए था कि आप वेट करिए, मैं आता हूँ चेक करने। एंड अगर हम डॉक्टर की साइड से देखें तो ही इज़ लाइक मैं 24-36 घंटे ड्यूटी देता हूँ, तो आई गेट वेरी एग्जॉस्टेड, एंड कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में वो जो डे ओपीडी की बातें हैं, वो जब हम नाइट ओपीडी में अपने इवन नर्सिंग स्टाफ को बोल रहे हैं, बिकॉज हम फ्लो में चीज़ें बोल जाते हैं, है ना? तो वही चीज़ों को जब एक नॉर्मल इंसान सुनेगा, तो फिर वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हो गया कि उसको लगा कि एक तरह से गाली के समान है वो उसके लिए। तो मैंने तो अपने प्रैक्टिस में ये देखा है। एंड उस लेडी की जब दोबारा वीडियो आती है ना, तो शी वाज़ लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि डॉक्टर चाहे 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं या 36 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, वो अपना एक काम कर रहे हैं, बट ये उनको अधिकार नहीं दे देता है कि आप किसी से बदतमीज़ी से बात करें। देखिए एज़ अ डॉक्टर आई हैव बीन इन सेम सिचुएशन, और मैंने अपने हस्बैंड जो कि मेरे वर्किंग एमओ हैं, तो एमबीबीएस, मतलब हमने ये इंसिडेंसेस बहुत देखे हैं। एक बार जब मैं रूरल पोस्टिंग में अपना आई थी, तो यहाँ पे मतलब मेरे पास उस दिन की आई स्टिल रिमेंबर 22 की ओपीडी थी मेरे पास दिन में, और डेंटल इज़ ऐसी फील्ड ना कि जिसमें अगर 5 पेशेंट भी आ जाएँ तो बहुत होते हैं। तो उन 22 पेशेंट में एक पेशेंट नंबर था 17 नंबर पे, एंड उसका फिलिंग होनी थी। हमने उसका एक्स-रे करवाया, उसकी सेम डे फिलिंग भी हुई, क्योंकि जब एक्स-रे ने शो कर दिया कि भैया इसकी फिलिंग कर सकते हो, तो हम सेम डे कर देते हैं। अगर एक्स-रे में शो होता है कि देयर इज़ सम नियर टू पल्प, या फिर हमें आईपीसी करना है, तो फिर या एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, तो वो केस सिलेक्शन हम डिसाइड करते हैं। तो जब उसमें दिख रहा है कि इसकी फिलिंग नहीं हो सकती, या इट रिक्वायर्स पहले हमें टेम्परेरी देना है, उसके बाद परमानेंट देना है, मतलब सिस्टम रहता है ना। तो उस पेशेंट की 17 नंबर पे ओपीडी थी मेरी, वो उससे पहले मैं ऑलरेडी 10 पेशेंट्स कर चुकी थी सुबह से। एंड ये पेशेंट आप
मानिए मेरी सोशल मीडिया के ऊपर इसने एक पोस्ट डाल दी अपने गाँव के ग्रुप में, एंड उसमें क्या लिखा गया था कि मैं गया था ओपीडी, डॉक्टर ने मेरा काम भी कर दिया, मेरी फिलिंग भी हुई है, लेकिन मुझे ये बात की प्रॉब्लम है कि वो 10:30 बजे मैडम का एक फ़ोन आया और मैडम फ़ोन पे बात कर रही थी, 5 मिनट उन्होंने मेरे सामने गैलरी में घूम के बात की है। राइट। तो हम एज डॉक्टर्स, हम, और ये बात पता कब की है, मतलब आई यूज टू वर्क लाइक हेल। मैं अपने जो मील्स होते थे ना, मैं अपने स्किप कर देती थी, जो लंच ब्रेक होता था मैं स्किप कर देती थी। एंड ये एक इंसिडेंस हुआ ना कि हाँ भाई, फिर भी चलो आई आई थॉट कि यार कोई बात नहीं, जनरल पब्लिक का नोटेशन होता है कि हाँ भाई, मैंने इससे सीखा कि हाँ भाई पब्लिक को इससे भी दिक्कत है कि अगर आप काम कर ही रहे हैं इतना, मतलब आपने 10 मिनट पेशेंट कर लिए हैं, तो आप चाय पीने के लिए, चाय ब्रेक में आप अगर चाय पीते पीते फ़ोन पे अगर बात भी करो 5 मिनट्स, तो इनको अनएक्सेप्टेबल है। एंड ये बात ना 2015 14 या 15 की है। तो आई यूज़ टू डू मेनी प्रोसीजर्स। उसके बाद भी चलिए मैंने वो चीज़ों को साइड में रखा, उसके बाद आई स्टिल कंटिन्यूड। फिर मैंने देखा कि यार हमारा 1:30 से, देखिए 1:30 से 2 बजे तक हमारा लंच टाइम जो रहता है, तो उसमें आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपना लंच टाइम छोड़ दिया था। एंड आई वाज़ डूइंग पेशेंट्स। मेरे को था कि चलो यार कोई बात नहीं, पेशेंट्स कर देते हैं, अभी हम एक कंटिन्यूएशन में चले हैं, सुबह से पेशेंट भी वेट कर रहे हैं, एक ह्यूमैनिज्म है ना, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे। एंड आई स्किप्ड माई मील्स। तो 3 o'clock आई वॉज लाइक यार डिजी, खड़े खड़े होके काम करके, तो भैया आई नीड टू हैव माई लंच। तो उसी टाइम पे एक और पेशेंट आता, उस दिन भी आई स्टिल रिमेंबर मेरी ओपीडी थी कोई 20+ ओपीडी थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर नाउ, बिकॉज बहुत साल हो गए। एंड एक पेशेंट आती है, उसका डेंचर ढीला हो गया, उसको चुभ रहा था कहीं पे, तो हमें वो उसको ग्राइंड करना था, उसको स्मूथ बनाना था। तो शी वॉज लाइक, तो आई टोल्ड माई असिस्टेंट यार आई नीड टू हैव लंच एंड उसके बाद आई विल सी। तो आई हर्ड पेशेंट सेइंग कि भाई इतने भी क्या बिजी होते हैं कि हमें देख नहीं रहे हैं, 5 मिनट की तो बात है, मेरा डेंचर नहीं घिस सकते ये। तो बात ये है कि जब हम काम कर रहे हैं 3 बजे, उसके सामने सिर्फ 3 पेशेंट ही बचे हैं अभी, तो लेकिन वो तो अभी आई है, तो शी वॉज लाइक मेरा काम नहीं कर रहे हैं, बट उसको नहीं पता है कि मैं सुबह से कितने पेशेंट्स कर चुकी हूँ, राइट। इसीलिए ना, थ्रू एक्सपीरियंस आई लर्न कि भाई जो आपका टाइमिंग है ना, उसको आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो आपका 1:30 बजे से अगर 2 बजे तक लंच ब्रेक है भैया, उसमें आप उठ जाओ, क्योंकि जनरल पब्लिक को कुछ नहीं पता है। अभी भी इंसिडेंसेस होते रहते हैं, बट नाउ आई हैव मेड इट माई हैबिट टू कामली से टू पेशेंट कि भाई अभी हमारा लंच टाइम है। दे आर लाइक हमें तो आपको दिखाना है, तो आई टेल देम वेरी पोलाइटली कि मैं लंच करके आ रही हूँ, मैं देख लूंगी। और ये मेरी ही कहानी नहीं है, बहुत सारे फिजिशियंस की कहानी है। अब एमबीबीएस की कहानी मैं बता देती हूँ। एक बार एक डॉक्टर साहब बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो देन वहाँ से पीछे से एक बुजुर्ग लेडी उनको बोलती है, और ये एमबीबीएस एमओ की मैं बात कर रही हूँ, कि डॉक्टरा कहाँ जा रहा है, मतलब उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला था कि डॉक्टरा नाठन लगा तू, नाठन लगा तू। मतलब कि डॉक्टरा तू नाट के, मतलब आप अपने घर जा रहे हैं, लीव पे जा रहे हैं, तो दिस इज लोकल लैंग्वेज। एंड डॉक्टर वाज लाइक यार ये क्या मेरे को बोल रही है, वो डॉक्टरा कहाँ जा रहा तू। तो हमारे बुजुर्ग लोग हिमाचल में, तो अगर आप सोचेंगे ना कि एवरीबडी विल यू नो गिव यू सच रिस्पेक्ट दैट दे विल कीप यू, मतलब एप्पल ऑफ द आई वाली रिस्पेक्ट मिले आपको, नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी। बिकॉज जो जनरल हमारा कन्वर्सेशन का वे होता है ना, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट कि जो हम मूवीज़ में देखते हैं, या फिर जो हम अपनी इमेज बना लेते हैं, या फिर जो हम मेट्रोस में रह जाते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ है, जब ये चीज़ वायरल हुई और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा उनको इन डॉक्टर साहब को, इनकी फैमिली को इतनी गालियाँ दी गई हैं। मतलब आप सोचिए कि एक डॉक्टर जो कि 24-36 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, 3 साल से पोस्टेड है, लोकल बंदा है वो वहाँ का, एंड उसको इतना ज़्यादा पब्लिक आउटरीच मिला है। एंड उनको बीएमओ ऑफिस में बुला के, वहाँ के जो लोकल एमएलए साहब थे, उन्होंने भी आके खड़ा रह के उनको इस तरह से डांटा है, जैसे एक केजी का स्टूडेंट जैसे होता है ना, टीचर उनको जब समझा रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, क्योंकि उसको उसको कुछ पता नहीं है। तो एक हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान को वो किया गया। और जब इनकी वीडियो आई है, तो ही वो स्पेसिफाइंग कि भाई मैं 3 सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ बहुत पेशेंट्स देखे हैं, यहाँ पे स्टाफ की कमी है, तो हम एक एक डॉक्टर भी यहाँ पे 24+ घंटे की ड्यूटी देता है, 36 घंटे की ड्यूटी देता है। तो और उसके बाद जो उनकी एसोसिएशन है, उन्होंने भी साथ दिया है। तो दे ट्राई टू कन्वे कि भाई ये जो पर रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन। बट यहाँ दिक्कत क्या आई है, वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दिक्कत सिर्फ एक
कम्युनिकेशन की है। कई बार कई पेशेंट्स आते हैं अपने घर से इतने परेशान होते हैं, बिकॉज़ जब भी किसी की बीमारी होती है ना, तो दे गेट वेरी इरिटेटेड ऑल्सो। आपको यहाँ पे देखिए 80% पेशेंट्स ऐसे होंगे जो कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे, बट 20% लोग ऐसे होंगे कि जो आए ही हॉस्पिटल इसलिए होते हैं कि उनको आपसे लड़ना है। एक रीसेंट इंसिडेंस हुआ था मेरी ओपीडी में, कि आई रोट सम मेडिसिन्स, जिसमें मैंने ब्रांड नेम कहीं भी मेंशन नहीं किया था और सिर्फ उसके सॉल्ट नेम्स थे मेरी स्लिप पे। बट स्टिल पेशेंट केम टू मी एंड ही टोल्ड मी कि आपकी ये दवाई जो आपने गम पेंट लिखा है, और ये गम पेंट मिल नहीं रहा है बाहर। तो आई वाज़ लाइक, गम पेंट क्या होता है ना, हमारी डेंटल उसमें एक हम मसाजिंग के लिए देते हैं, जो पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं पेशेंट को। तो ये सरकारी सप्लाई में भी नहीं आता है। उससे ऊपर जो मैंने उनको मेडिसिन्स दी थी, तो वो उसको सरकारी सप्लाई से मिल गई थी। तो पेशेंट एकदम से गुस्से में आता है मेरे पास एंड ही वाज़ लाइक कि ये जो दवाइयाँ आपने दी हैं, ये मिल नहीं रही हैं। तो आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आप डिस्पेंसरी में जाके ले लीजिए। कहता है ये तो मिल गई है, बट जो ये आपने लिखी है, ये मेरे को मिल नहीं रही है। ये मेरे को बाहर से जो बाहर केमिस्ट है वो भी नहीं दे रहा है। तो व्हाट आई एम सपोज्ड टू से? आई टोल्ड हिम कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बाहर के केमिस्ट से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। स्टिल पेशेंट वाज़ लाइक 5 मिनट तक आर्ग्यूमेंटिव बिहेवियर में। आई टोल्ड हिम वेरी कामली कि भैया मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ, मैंने सिर्फ़ आपको एक मैं ब्रांड नेम नहीं लिख रही हूँ, मैंने तो सिर्फ़ आपको लिखा है कि यू रिक्वायर गम पेंट। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, क्योंकि ये चीज़ गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आती है। तो बट पेशेंट वाज़ लाइक, उसका अपना ही यार वो अपने ही ज़ोन में था। तो हमें कई बार ऐसी चीज़ों से डील करना पड़ता है एंड समटाइम्स हम पेशेंट आपके पास पता है खुले पैसों के लिए लड़ने आ जाते हैं। व्हाट आर यू, दे टेल यू कि भाई आप लोग खुले पैसे रखो। हम कहाँ से रखें? आप मॉर्निंग में ओपीडी में जाते हो, आप खुले पैसे कहाँ से लाओगे? गूगल पे की हम बात करते हैं, हॉस्पिटल्स में नहीं है स्टाफ यार, एक-एक बंदा बहुत सारे बंदों का काम कर रहा है। एंड कई बार जनरल ओपीडी में ऐसा होता है हमारा कि जैसे जहाँ पे डॉक्टर्स एक ही डॉक्टर है जो कि नाइट भी दे रहा है, डे भी दे रहा है। तो फिर वो सुबह आप सोचिए, एक डॉक्टर रात में 12 बजे उसने पेशेंट देखा, उसके बाद रात में 4 बजे पेशेंट देखा, सुबह 6 बजे पेशेंट देखा। तो जो मॉर्निंग में पेशेंट आ रहा है, 9 बजे पेशेंट आ रहा है, हमारे साथ एक इंसिडेंस हुआ है ये, कि यहाँ पे एक मॉर्निंग में एक पेशेंट आता है साढ़े 9 9 बजे, सॉरी 8:30 और 9 बजे के पास, कि घुटने में किसी को, नी पे किसी को ब्लीडिंग हो रही है। तो डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने कहा कि इसके लिए जब भी घुटने में ब्लीडिंग हो रही होती है और ड्यू टू इंजरी होती है, तो फर्स्ट क्या रहता है आपका, एक्सरे आपको देखना पड़ेगा कि भाई हम स्टिचिंग सूचर्स हम अगर देंगे तो अंदर क्या हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि बोन इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, क्या हो, उसको बंदा साथ में सपोर्ट करके चला नहीं जा रहा है। एंड दे वर लाइक कि एक्सरे कब होगा? एक्सरे अब पेरिफेरीज में आपका आपका 9:30 10 बजे ही शुरू होते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर कंप्लेंट कर दी गई कि भैया हम गए हैं तो डॉक्टर ने हमें देखा नहीं है, एंड जब देखा भी तो ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं था, थोड़ी-सी ब्लीडिंग थी। तो दे वर टोल्ड कि भैया आपके एक्स-रे के बाद हम कर देंगे। तो फिर वो कहीं और जाके करवाता है। सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ भी चला कि पहले वहाँ उनका एक्स-रे हुआ, फिर उन्होंने देखा, फिर देन व्हेन दे एश्योर्ड कि हाँ यार अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन दे सूचर्ड दैट, ठीक है? तो उसके बाद पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स व्हाटएवर, है ना? तो बट इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया पब्लिक के द्वारा, उस पेशेंट के द्वारा। एंड वो पेशेंट ऐसा रेगुलर पेशेंट है कि वो जब भी वो आया है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई है डॉक्टर के द्वारा, बट स्टिल इशू क्रिएट हो गया। तो ये बहुत ही मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमें, जब हम ज़मीनी स्तर पे जब हम फील्ड में उतरते हैं ना काम करने, तो दैट इज़ वेरी क्वाइट डिफरेंट कि जो हमें मेडिकल में वहाँ पे पढ़ाया जाता है या फिर जो हम कॉलेजेस में देखते हैं। देखिए, जब आप कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, वहाँ पे सिचुएशंस इसलिए भी डिफरेंट रहती हैं, वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। आप एक अकेले डॉक्टर नहीं होते हो, आपके पास बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है, आपके कलीग्स हैं वहाँ पे। लेकिन स्टिल अब मेडिकल कॉलेजेस भी उतने सेफ नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक मतलब रात के टाइम जो पीएससीज़ हैं या सीएच हैं, जहाँ पे नाइट सर्विसेज़ दी जा रही हैं, पीएचसीज़ में तो मोस्टली दी भी नहीं जाती हैं नाइट सर्विसेज़। तो ये चीज़ें तो पीएससी तो मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट चॉइस है फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। हमारे जो नई जनरेशन के डॉक्टर्स हैं ना, इनको डर भी लगता है कि भाई पीएससी में मतलब होता है ना कि कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बट ये सेफेस्ट चॉइस है आपकी। जो पढ़ना चाहता है, जो पीजी करने के लिए एमओ की नौकरी
नौकरी के लिए जाना चाहता है, पीएससी में जाओ, आपका वहाँ पे मतलब नाइट ड्यूटीज़ नहीं है, आपको सिर्फ डे की सर्विस करनी है। एंड तो बड़ा अच्छा रहता है। बस आपको पेरिफेरी में जब आप पोस्टेड होते हैं ये रहता है कि ब्लॉक में जब आपकी नाइट लगेगी वहाँ लगेंगे आपके महीने में 1 या 2 नाइट्स, डिपेंडिंग ऑन पे कितना स्टाफ पोजीशन है वहाँ पे एमओस की, राइट। तो इस केस में भी अब बार-बार मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए आपको, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक ही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे आई वाज़ गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन कि मतलब कि गलती कहाँ हुई है, ठीक है? तो इट्स जस्ट अबाउट द लैंग्वेज व्हिच ही यूज़, जो कि डे में एक नॉर्मल लैंग्वेज है, रात में जाके वही लैंग्वेज को बहुत ही नेगेटिव वे में पोर्ट्रे कर दिया गया बिकॉज़ ऑफ और जो फ़ोन के ऊपर हुई है। तो दैट्स व्हाई ना समटाइम्स आई फ़ील कि बिकॉज़ हमें ना पेशेंस नहीं रह गया है पेशेंट्स को यार, आए मतलब ग्राउंड रियलिटी यही है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। देखो 2 तरह के, अगर एक हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स हैं ना, एक डॉक्टर वो है कि जो 24 से 36 घंटे लगा हुआ है, एक दूसरा डॉक्टर है जो ईज़ी गोइंग है और वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इतनी अच्छी हैं, वो चाहे कंटिन्यूअस काम नहीं कर रहा है, वो चाहे 5 घंटे की भी ब्रेक ले रहा है बीच में, लेकिन जब वो आएगा ना, तो पेशेंट का जब गुस्सा है, ठीक है? वो पेशेंट जब गुस्से में बहुत चीज़ें बोल रहा है, बट वो डॉक्टर बड़े कामनेस से उसको सुन रहा है। अच्छा जी, सॉरी, हमें आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए आप कृपया मुझे माफ़ करें, मैं वहाँ पे फँस गया था इंसिडेंट्स में, मैं वहाँ गया था लेकिन वहाँ आई गॉट ट्रैप्ड, ड्यू टू दैट आपको वेट करना पड़ा। तो और एक तरफ एक डॉक्टर है कि जो आधे घंटे की ब्रेक पे गया है खाना खाने के लिए, एंड वहाँ पे जैसे ही वो आता है तो पेशेंट्स आर लाइक, डॉक्टर साहब वहाँ चले गए। अब ऑब्वियसली वो उसको गुस्सा आएगा डॉक्टर को, और गहमी में बिकॉज़ वो काम कर रहा है बंदा यार। तो वो आधे घंटे की ब्रेक के बाद भी जब खाना खा के सिंपल ऑनेस्ट वे में जब आके अपनी चेयर पे बैठे ना, उसको गुस्सा आएगा, भाई इतना काम करने के बाद भी बंदा सुना रहा है। ये बंदा ऐसे बात कर रहा है कि जैसे मैं इसके घर का नौकर बैठा हूँ। एंड पेशेंट्स आजकल बोलते हैं कि आप हमारे लिए इस चेयर पे बैठे हो, आप हमारे सर्वेंट हो, ठीक है? ये बहुत सारी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। बट बेसिकली वहाँ पे वो डॉक्टर जो कि सुबह से काम करने लगा है, वो एग्रेसिव हो जाएगा, आगे भी एग्रेसिव हो जाएगा और वहाँ पे लड़ाई हो जानी है, और बैड कौन बनेगा? वो डॉक्टर। एक तरफ से दूसरा डॉक्टर है जो ईज़ी गोइंग है, जो कि 5 घंटे का भी करके आ रहा है, बट उसने पेशेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण उसको वो आइस में अच्छा बना हुआ है। तो दिस इज ग्राउंड रियलिटी, जो कि पब्लिक इमोशंस की मैं बात करूं, ठीक है? तो हमें ये चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा, ये चीज़ें बेटा लाइफ ही सिखाती है हमें। एंड जो भी जिन तक भी लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच रही है, तो हो सकता है इस वीडियो को जनरल पब्लिक भी देखे, तो इसीलिए मैंने जनरल पब्लिक के एस्पेक्ट से भी सोचा है। बिकॉज जब एज पब्लिक कोई बीमार बंदे को डॉक्टर के पास लेके जाता है, तो वो ऑलरेडी परेशान है, तो उसको बेसिकली चाहिए कि कोई हमारी बात सुन ले, जो भी हम कह रहे हैं हमारे पेशेंट को। आप देखिए हर चीज़ का एक कम्युनिकेशन की ही दिक्कत है, इसमें दोनों पक्षों को सोचना चाहिए, बट पब्लिक एट अ लार्ज नहीं समझेगी, बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि भाई डॉक्टर बने ही क्यों हो, फिर आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। एंड मैनी पीपल से ओपनली ऑल्सो कि अगर आप डॉक्टर बने हो तो हम किस किस को समझाएंगे भाई, आप किसी को नहीं समझा सकते हो, आप सिर्फ अपने आप को, बिकॉज मेंटल पीस यहाँ तो रखना है ना। अब आप इतने सारे उसमें हाईलाइट हो गए हो, इतने मतलब मुश्किल हो जाता है, क्या गुजर रही होगी उन पेरेंट्स पे, वो सोचेंगे यार बच्चा हमारा इतना मेहनत करके निकला, जब नीट का एग्जाम पास किया था सबने हमें बधाइयाँ दी थी, ये दिया था, एंड वी वर सो प्राउड, और आज हमें डिमीन किया जा रहा है, ठीक है? आपके साथ भी लोग खड़े होंगे, बट उसके बाद भी वो लोग बैक पीछे बातें करेंगे। तो वी हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, एंड वी हैव टू लर्न दोज कम्युनिकेशन स्किल्स। वो जो साइकी होती है ना पेशेंट्स की, हमें वो समझनी पड़ेगी, वो अपना ह्यूमैनिटी भी जिंदा रखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करनी पड़ेंगी। जो हम सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं ना, तो देखिए अगर आप इस प्रोफेशन में गवर्नमेंट सर्विस में आए हो, तो वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पोर्शन है ना, उसको भी कई बार हमें सोचना पड़ता है। बिकॉज मैं आपको बताया, मैंने आपको इंसिडेंसेस, वी गो थ्रू सो मच ट्रॉमा, बिकॉज वी पीपल एज डॉक्टर आर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। एंड जो भी आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है, कोई भी जाके कहीं पे भी रिपोर्टर बन जाता है, एंड वो कैमरा लेके कहीं पे आके पोर्ट्रे करने पड़ जाएगा आपको नेगेटिव वे में।
तो ये चीज़ें लर्निंग से आती हैं। मुझे ये इतनी मतलब आई पास्ड आउट इन जो फाइनल ईयर था 2008, तो 2009 से लेके 25 तक इट हैज़ ऑलमोस्ट बीन 17 इयर्स आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड। एंड ये चीज़ें तब से ऐसे ही चल रही है, बल्कि जब हम पढ़ते भी थे और जब हम पेशेंट्स नए-नए करना भी शुरू, तब भी पेशेंट्स ऐसे थे, अब भी पेशेंट्स ऐसे हैं, आगे भी पेशेंट्स ऐसे ही रहेंगे। तो गवर्नमेंट फील्ड बेसिकली इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। जो मैंने खुद ये चीज़ें बहुत ही इतने मतलब 13 साल बाद गवर्नमेंट सर्विस करने के बाद तब मेरे को समझ आई है। उससे पहले जब हम कॉलेज में 1 साल इंटर्नशिप करी, उसके बाद जब हमने ड्रॉप करा, उसके बाद व्हेन आई वेंट इनटू प्राइवेट प्रैक्टिस, तब पता चलता है। और प्राइवेट प्रैक्टिस में ना पेशेंट फिर भी थोड़ा-सा मतलब उस टाइम मेरे को स्टिल आई रिमेंबर कि यार मैं पहले एक पेशेंट करूँगी ना, एक पेशेंट मेरे को आधा घंटा लगेगा, उसके बाद ही मैडम सर आपका नंबर आएगा। ठीक है? और ये चीज़ें मैं अभी भी फेस करती हूँ कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है? एंड मेडिकल फील्ड में भी ऐसा ही है। अब एमबीबीएस एमओ मेरे हस्बैंड हैं, तो एक बार वो किसी इमरजेंसी पेशेंट को देख रहे हैं, तो वहाँ से बाहर से कोई पेशेंट आता है, तो वो आके बोलता है, जी आप मेरे को क्यों नहीं देख रहे हैं, इतनी देर से मैं बाहर आधा घंटा बैठा हूँ। बल्कि अंदर कोई इमरजेंसी आरटीए का कोई पेशेंट है जिसको कि वहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, उसको फ्लूइड्स दिए जा रहे हैं, उसके सूचरिंग की जा रही है, बट स्टिल सम पेशेंट्स आर लाइक दैट कि यार हम बुजुर्ग हैं, हम हमसे ढंग से क्यों नहीं बात की डॉक्टर ने। और हमने देखा अपनी प्रैक्टिस में, एक बार कोई देख रहा था किसी को, एंड बुजुर्ग पेशेंट को हमारे ओपीडीज में लगा होता है, बाहर भी लिखा होता है कि सीनियर सिटीजन को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो उसमें स्लिप्स अलग अलग बनती है। सीनियर सिटीजन की येलो स्लिप अलग रखी जाती है एंड बाकियों की अलग रखी जाती है। तो उसमें एक पेशेंट अगर आप सीनियर सिटीजन का देख रहे हो तो एक दूसरे का देख रहे हो, और ये चीज़ें नहीं होती है पेशेंट्स को पता। तो ये रेगुलर इश्यूज हैं, एंड आई थिंक थ्रू कम्युनिकेशन ओनली दे कैन बी रिजॉल्व। वी नीड टू रीड साइकी ऑफ द पेशेंट। एंड इससे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको भी ना खुद अपना मेंटल पीस बनाने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी ऐसा इंसिडेंस होता है ना, आप उस जोन में चले जाते हो कि भाई इसलिए तो नहीं बने थे डॉक्टर कि कोई भी आके हमें बोल जाए कि 2 थप्पड़ लगा दूंगा तुझे। और विद दैट वर्ड्स आई वीडियो देखिए कितनी लंबी हो गई है, बट मुझे मन से लग रहा था कि नहीं, यहाँ पे जो भी इंसिडेंट्स हुआ है, वी नीड टू लर्न थिंग्स फ्रॉम दिस इंसिडेंट्स, ताकि ये इंसिडेंट्स आगे रिपीट ना हो। एंड डेली हम कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, आउटरीच देख रहे हैं, पब्लिक की ये देख रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अगर हम इस सर्विस में आए ना एक टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना लोगों की बातें सुननी ही पड़ेंगी, बिकॉज आपके पास कोई जरिया ही नहीं है। आपको एक सॉफ्ट टारगेट मान लिया जाता है, एंड एवरीवन विल, बिकॉज हमें ये भी देखना है ना कि यार हम किस सिचुएशन में हैं। अब पेशेंट का एक मॉब आया होता है, डॉक्टर बेचारा एक अकेला बैठा है, नर्सिंग ऑफिसर उसकी अकेली बैठी है। एंड एक और चीज़ मेरी ध्यान में रखना, जब भी दो बंदों की बहस हो रही होती है ना, डॉक्टर की बहस हो रही होती किसी के साथ, कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता उसकी हेल्प करने के लिए। मॉब चाहे पीट पाट के चला जाए डॉक्टर को, आप फोन भी कर दोगे पुलिस को, कब तक आएगी पुलिस? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड रियलिटी है। जब भी आप एमएलसी का केस करते हो, एमएलसी के केसेस की अलग ही एक टेंशन होती है। कई बार आपके पास ऐसे कॉल्स भी आएंगे कि लोग आपको बोलेंगे कि हमने तो शराब पी हुई है और एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का, लेकिन दे विल टेल यू कि डॉक्टर साहब इसमें मत लिखना। डॉक्टर क्या कहेगा आपको उस टाइम? ठीक है, ठीक है, लेकिन आप उसमें अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हो, बिकॉज दूसरी पार्टी भी बैठी है ना वहाँ पे। ये चीज़ें आप फेस करोगे इसमें, आपको उसके सामने बोलना है ठीक है हम लिख देंगे। आपको कई बार कॉल्स भी आती हैं, आप बोलोगे ठीक है हम लिख देंगे, लेकिन आपको वही लिखना है जो उस टाइम आप देखेंगे कि हाँ भाई, बिकॉज अदरवाइज काउंटर नहीं हो जाएगा। आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी ने तो वीडियोस बनाई होती हैं। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके अगर वहाँ पे लिख भी देंगे, रिपोर्ट की टैंपरिंग भी कर देंगे, तो इन द लॉन्ग रन दैट विल अफेक्ट यू। तो हाउ टू कंट्रोल दिस सिचुएशन? आपको उनको कहना है ठीक है मैं लिख दूंगा जी, लेकिन आप उसमें वही लिखेंगे कि फाउल माउथ ऑफ एल्कोहल फ्रॉम यू नो एल क्या से सॉरी, इसमें लिखा जाता है कि स्मेल ऑफ एल्कोहल फ्रॉम माउथ एंड फ्रॉम ब्रीदिंग। ठीक है, बिकॉज आती है तो फिर वही लिखना होता है आपको, एंड बाकी सैम्पलिंग आपको वैसे ही करनी है। आगे पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती है वो उनको करने दो। बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर की, मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बिकॉज लोग ना कंट्रोवर्सीज बना देते हैं हर चीज़ की। ठीक है, तो मेरा बेसिक पर्पस भी इस वीडियो को यही बनाने का, इतना टाइम मैं दे रही हूँ बिकॉज मुझे खुद ऐसा लगता है कि एक ह्यूमैनिटी हमारे अंदर की कभी मरनी नहीं चाहिए। देखो हमें पब्लिक के एस्पेक्ट से भी सोचना है, कभी भी पब्लिक हैंडलिंग करनी है तो हमें सोचना है कि इसके माइंड में क्या चल रहा है।
ठीक है, आपने हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखा है, सिविल सर्वेंट्स को देखा है, मुझे लगता है उनकी ट्रेनिंग ही इतनी स्ट्रॉन्ग की जाती है। एंड वी एज़ हम जो मेडिकल स्टूडेंट, हम पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई में ही घुसे रहते हैं। हमें लगता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या फिर हार्ड वर्क करते रहो, या फिर जो हमें किसी ने बोल दिया है देते रहो ड्यूटियाँ, फ्रस्ट्रेट होते रहो। एंड जो कम्युनिकेशन बेसिक स्किल्स हैं, ये हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू, कि ग्राउंड रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लर्न इन आवर मेडिकल कॉलेजेस। एंड जब आप फील्ड में आते हैं, पीएससी, सीएचसीज, हर चीज़ का सिचुएशन डिफरेंट रहता है। एंड एज मेडिकल एमबीबीएस एमओस बहुत ही डिफ़िकल्ट काम रहता है। तो एक आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना चाहिए। एंड अगर किसी को और वीडियोस चाहिए तो ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड, सो आई विल ट्राई टू पोस्ट देम ऑल्सो। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के अराउंड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जो मैंने इतना एक्सपीरियंस में सीखा है। वैसे तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें इस वीडियो में भी कवर की हैं। अगर अच्छा लगता है, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट आई नो कि आई एम ऑन द राइट पाथ, ताकि मैं भी, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भैया इस चीज़ पे काम करो। जो अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी, मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों का जब एक भी थैंक यू आता है, या फिर यू आर लाइक यू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स ना, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार ठीक है। मतलब वो होता है ना, हमारा एरिया इतना ज़्यादा वो हो गया है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। कई बार हम अपनी फील्ड में इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, कि बाय हेल्पिंग ईच अदर एंड बाय सपोर्टिंग ईच अदर वी कैन राइज एंड वी कैन ग्रो टुगेदर, राइट। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल है। तो बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।